राजस्थान राजनाथ सिंह भी आपको बता दें कि मौजूद है। बैठक में ओम बिरला भी मौजूद है। थोड़ी देर में एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का नामांकन होने वाला है। एनडीए से ओम बिरला होंगे स्पीकर उम्मीदवार, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। यानी कि दोबारा स्पीकर बन सकते हैं ओम बिरला। स्पीकर पर बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों से बातचीत कर ली है और स्पीकर को लेकर बीजेपी के फैसले पर एनडीए भी एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष उम्मीदवार नहीं देगा, आम सहमति से स्पीकर तय होगा, ये सूत्र के जरिए जानकारी मिल रही है। तो यानी लगभग ये माना जाए कि ओम बिरला पर आम सहमति बन गई है। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं और विपक्ष उम्मीदवार नहीं उतारेगा, इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह पीएम के साथ बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें ओम बिरला भी मौजूद है। ओम बिरला के इस बैठक में मौजूद होने के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी कि एनडीए के जो स्पीकर उम्मीदवार हैं वो ओम बिरला होंगे। कुल मिलाकर जो सर्वसम्मति की जानकारी मिल रही है उससे साफ हो गया है कि ओम बिरला स्पीकर हो सकते हैं लोकसभा के। सूत्रों के से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी खबर, अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, क्या ये मान लिया जाए कि ओम बिरला स्पीकर होंगे? पीएम मोदी की बैठक में ओम बिरला की मौजूदगी का क्या संकेत निकाला जाए? बिल्कुल, देखिए आप ये तय कह सकते हैं कि और इस वक्त की बड़ी खबर स्पीकर को लेकर, बड़ी खबर 11:30 बजे ओम बिरला नामांकन करेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, 11:30 बजे ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि आप मान लीजिए कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होने जा रहे हैं। वो वक्त भी तय हो गया है, 11:30 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए। और अब ये माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से स्पीकर के पद का चुनाव होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, 11:30 बजे ओम बिरला नॉमिनेशन भरेंगे। यानी कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होने जा रहे हैं। दोबारा वो लोकसभा के स्पीकर होंगे। एक बार फिर अनूप का रुख करते हैं। अनूप, 11:30 बजे नॉमिनेशन ओम बिरला का। अनूप, आपको ऑडियो मिल रहा है? अनूप का हम रुख करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर है, ओम बिरला से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे, 11:30 बजे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। देखिए, चर्चा लगातार ओम बिरला के नाम की चल रही थी। सुबह से छन छन कर खबरें ओम बिरला को लेकर आ रही थी और एक बार फिर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे। 11:30 बजे वो वक्त भी सामने आ गया है, वो समय भी सामने आ गया है। 11:30 यानी कि सुबह के 11:30 बजे नॉमिनेशन करेंगे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए। 12 बजे तक नॉमिनेशन का वक्त रखा गया था। नाम तय हो चुका है, वक्त तय हो चुका है स्पीकर के चुनाव के लिए। आपको बता दें कि ओम बिरला के नाम पर सहमति बन चुकी है। एनडीए के सहयोगियों की तरफ से भी ये आम सहमति बनी। विपक्ष के साथ भी माना जा रहा है कि सहमति बन गई है। सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि सहमति विपक्ष की तरफ से भी बन गई है। यानी कि जो एक तनाव था वो खत्म हो गया है। अनूप हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधे अनूप को रुक कर रहे हैं। अनूप, 11:30 बजे नॉमिनेशन करेंगे ओम बिरला। बिल्कुल, देखिए तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और ओम बिरला अब अगला लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे को भी नहीं बदला, उनके मंत्रालय को भी नहीं बदला है, ऐसे में सरकार और एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर विश्वास जताया है। क्योंकि देखिए, पिछले 5 सालों तक ओम बिरला ने लोकसभा सदन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। तो ऐसे में चूंकि देखिए स्थितियां बदल गई है पिछले 10 सालों से, इस बार जो है वो विपक्ष बहुत ताकतवर है। तो ऐसे में किसी अनुभवी नेता की जरूरत थी जो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर सके। और जाहिर सी बात है कि ओम बिरला का अनुभव रहा है एक अच्छे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर। ऐसे में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए, चुनौती जरूर रहेगी ओम बिरला के पास, लेकिन इनका अनुभव जो है वो काम आएगा। जी,
क्या वो उपलब्धियां रही हैं ओम बिरला के नाम, ये समझने की आपकी कोशिश करेंगे। आखिरकार ओम बिरला पर कैसे सहमति बनी, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन के दौरान कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए अनु। सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, ये सरकार का बड़ा नॉमिनेशन, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के कैबिनेट के जो मंत्री वो मौजूद रहेंगे और के जो वो मौजूद रहेंगे और नामांकन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन का भी स्तर होता है। इस तरीके से विपक्ष कल तक ये तेवर दिखा रहा था कि वो भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, तो ऐसे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष दिखाएगी कि ओम बिरला के नाम पर एनडीए एकजुट है और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो एनडीए अपने उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो ये देखने वाली बात होगी। और क्या ये मान लिया जाए सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है, यानी कि विपक्ष को भी साथ में ले लिया गया है, और अगर ले लिया गया है तो जाहिर तौर पर जो तनातनी कल तक थी वो अब आज सहमति में बदल गई, और ये हुआ कैसे, जरा ये भी समझाइए दर्शकों को। देखिए, ये अभी इस पर इंतजार करना पड़ेगा कि इनके नाम की घोषणा जो हुई है वो एनडीए में सहमति है, लेकिन विपक्ष में सहमति है ऐसा नहीं है। विपक्ष के तेवर अभी भी कड़े हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विपक्ष शायद उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि देखिए संख्या बल उनके पास नहीं है, सरकार के पास संख्या बल है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवार नहीं उतारने के बावजूद भी अगर बिना वोटिंग के ओम बिरला जीतते हैं तो ये भी विपक्ष की सहमति कह सकते हैं। लेकिन विपक्ष इनके नाम पर हामी भर दिया ऐसा अभी तक नहीं दिखता है। एनडीए में एकजुटता है और एनडीए एकमुश्त जो है ओम बिरला के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट से जुड़ी बड़ी खबर पर अनूप आपकी हमेशा नजर रही है, तो आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, आपका अनुभव क्या यहाँ पर भाग पा रहा है? क्या विपक्ष यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेगा या फिर नहीं? क्या लोकसभा की जो परंपरा रही है वो कायम रहने वाली है? देखिए, दो बातें हैं। हाँ। आपको याद होगा जब चुनाव परिणाम सामने आए तो उस समय कहा जा रहा था कि सरकार बनाने को लेकर विपक्ष देगा, लेकिन जब उन्होंने इंडिया गठबंधन में की उसके बाद इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि वो विपक्ष बैठने को तैयार, क्योंकि मैंडेट वो विपक्ष का बना। देखिए, इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, संख्या बल नहीं है। ऐसे में केवल औपचारिकता निभाने के लिए अगर गठबंधन को उतारता है तो देखिए हार का सामना तो उन्हें हर तरीके से करना पड़ेगा। दूसरी क्या अपने दलों को एकजुट रखता है उम्मीदवार के नाम पर, एक बहुत बड़ी चुनौती सामने है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी कैंडिडेट को उतार दिया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस उनके उस फैसले पर समर्थन कर दे। तो ये सारा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो विपक्ष जरूर उस पर आकेगी कि हम अगर कैंडिडेट उतारते हैं तो उसका हक क्या होगा। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है।
तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष को यह पद दिया जाएगा तभी हम स्पीकर के लिए हामी भरेंगे, ये इनकी सर्वसहमति देंगे। अनूप, देखिए वही बात हो रही थी, आप जो कहते कि तनातने अभी भी बरकरार हैं, विपक्ष के कड़े तेवर हैं अभी भी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष है तो विपक्ष तेवर अपना दिखाएगी, और जिस तरीके से एक शर्त रखा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है विपक्ष को दिया जाए, इसकी भी संभावना कम दिखती है, क्योंकि सत्ता पक्ष और एनडीए खासतौर पर कोई पद क्यों देगी विपक्ष को, जब संख्या बल एनडीए के साथ खड़ी है। समर्थन करे या ना करे, दोनों ही स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो एनडीए कैंडिडेट का ही बनने वाला है, ये विपक्ष भी इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, अगर ये घमासान के ही सकते हैं तो आप जानिए कि विपक्ष अगर बार अगर उनके घटक उन्होंने तो जाहिर सी बात है कि इस पर बहुत बड़ा नुकसान है। एक मनोवैज्ञानिक जो पार्ट है तो मिल सकता है, विपक्ष में हिस्सा नहीं है। अनूप, आपको रुक करेंगे, ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ी खबर ओम बिरला से जुड़ी हुई। 11:30 बजे नॉमिनेशन करने जा रहे हैं लोकसभा स्पीकर को लेकर ओम बिरला, यानी कि एक बार फिर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर होंगे, ये लगभग तय मान लीजिए। ओम बिरला के पास 5 साल का स्पीकर के तौर पर अनुभव भी है, एक बड़े नेता रहे हैं, कोटा से एक बार फिर वो जीत कर आए हैं संसद, और लोकसभा स्पीकर के तौर पर उन्होंने संसद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चलाने में काफी सक्षम भी वो दिखे। भीनी से मुस्कान रखते हुए वो तमाम विवादों को सुलझाते हुए भी नजर आए, क्योंकि देखिए स्पीकर का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जो विवाद हैं उनको किस तरीके से सुलझाया जाए, इसमें एक बड़ी भूमिका जो है स्पीकर की रहती है, और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। जो पर्सनैलिटी ओम बिरला की रही है वो शांत स्वभाव की मानी जाती है, और इसीलिए चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, दोनों के सांसदों को पूरा मौका अपनी बात रखने का वो देते हुए नजर आए हैं। और इसीलिए उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देखिए कि कैबिनेट में भी बहुत ज्यादा तब्दीली इस बार भी मोदी 3.0 में नजर नहीं आई है, लिहाजा स्पीकर का जो पद है वो भी अब ये माना जा रहा है कि ओम बिरला के झोली में ही जाएगा। उनके अनुभव को देखते हुए, उनके जो खासियत हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको देखते हुए, कोटा से सांसद हैं ओम बिरला, तीसरी बार चुनकर आए हैं, और एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं। 11:30 बजे ये वक्त सामने आ गया है जब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन बढ़ेंगे। लेकिन आपने राहुल गांधी को भी अभी सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, जो एक परंपरा लोकसभा में चलती आई है, तभी हम स्पीकर के लिए अपनी सहमति देंगे, यानी कि अपना विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर के लिए हम अगर उम्मीदवार उतार रहे हैं, यानी कुल मिलाकर ये माना जाएगा फिर वहां पर चुनाव जैसी स्थिति होगी। हालांकि उस स्थिति में भी एनडीए के सामने कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि एनडीए बहुमत से 20 नंबर आगे है, यानी कि नंबर गेम में कुल मिलाकर एनडीए सेफ जोन में है। तो यहां पर चिंता एनडीए के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन उम्मीदवार उतारकर एक संकेत देना चाह रहा है, संसद से ये संदेश देना चाह रहा है कि हम खुली छूट सरकार को नहीं देने जा रहे हैं। और एक तरीके का दबाव यहां पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से बनाया जा रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है, जो कि आपने देखा 2019 से लेकर 2024 तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, अब चूंकि विपक्ष के पास अच्छे खासे नंबर हैं, और इसीलिए विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए। अब ऐसे में बड़ा रोचक यहां पर इस तस्वीर निकलकर सामने आई है। देखिए तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। अनूप, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और अब विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, उम्मीद ये की जा रही थी कि देखिए 12 बजने को जा रहे हैं, 11:30 बजे ओम बिरला नॉमिनेशन करेंगे, तब तक क्लियर हो जाएगी कि विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन राहुल गांधी को तो हमने सुना, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर आप हमें दीजिए पद, तभी हम स्पीकर के लिए अपनी सहमति जताएंगे, यानी कि तकरार अभी भी बरकरार। आज ये निश्चित तौर पर ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार विपक्ष जो है वो क्या करता है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं में जिस तरह से सरकार की ओर से कोशिश की गई, कवायद की गई, उसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर के जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार राजनाथ सिंह ने लोकसभा मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था लोकसभा
अध्यक्ष को फोन किया था। इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने भी विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बात की और कहीं न कहीं सरकार की जो कोशिश है आम सहमति बनाने की कोशिश है कि आम सहमति से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाए, क्योंकि अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। हालांकि वो किसी भी दल के सदस्य होते हैं, लेकिन जब वो एक बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठ जाते हैं तो वो दलीय राजनीति से वो ऊपर उठ जाते हैं। और उसके बाद में क्योंकि सदन में हम जब देखते हैं कि सदन की कार्रवाई होती है तो चाहे वह सत्ताधारी पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो, सदन में संरक्षण की जो बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष से ही संरक्षण की मांग करते हैं। तो ऐसे में जो कोशिश सरकार की ओर से की गई उसके अनुसार जो सर्वसम्मति से ही नामांकन किया जाए, इसकी कवायद जो है वो की गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो एनडीए के पास जो है वो लोकसभा अध्यक्ष अपना बनाने के लिए बहुमत जो है वो साफ तौर पर, हालांकि विपक्ष की ओर से बार्गेन की जा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है, साफ तौर पे कहा है कि वो उपाध्यक्ष का, लोकसभा उपाध्यक्ष का जो है वो पद चाहते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा 17वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो किसी के पास नहीं रहा। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 18वीं लोकसभा की बात करें तो यहां पर आंकड़ों में अंतर है, 17वीं लोकसभा से अधिक संख्या में विपक्ष है। हालांकि अगर हम सत्ताधारी पक्ष की बात करें तो उनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है। जो चुनाव पूर्व गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो 292 का आंकड़ा जो है वो टच करता है। तो ऐसे में उन्हें सदन में चलाने में या सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें विपक्ष के पास जिस तरह से आंकड़े हैं तो हो सकता है कि विपक्ष जो है वो अपनी बात पिछली बार से अधिक प्रखरता के साथ रह सकती है। और इसीलिए इस बार क्योंकि 17वीं लोकसभा में जो है वो उपाध्यक्ष का पद जो है वो किसी के पास नहीं था, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों की ओर से उपाध्यक्ष का पद जो है वो मांगा जा रहा है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस मांग को जो है वो पूरा मोदी भी बैठक कर रहे थे, जिसमें ओम बिरला मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी निश्चित तौर पर क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने जो है वो ओम बिरला के साथ मुलाकात में की है और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में सहमति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर वो जताई गई है। पार्टी की ओर से हो या फिर एनडीए की ओर से उनके नामांकन में की बात जो है वो की जा रही है। और अब यह माना जा रहा है कि अब तो थोड़ी देर बाद जो है वो ओम बिरला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर नामांकन करेंगे। उससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने औपचारिक तौर पर मुलाकात की, शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात की और अब लगभग यह पक्का हो गया है कि ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हो गई कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर होंगे। विनय आपके पास आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि स्पीकर पर राहुल गांधी का पहला बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे। डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर का पद है वो विपक्ष का होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने खड़गे से बातचीत की थी, लेकिन उनका रिटर्न कॉल नहीं आया। राहुल गांधी को आपने सुना, साफ तौर पर उनके तेवर कड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम स्पीकर का समर्थन देंगे, लेकिन वो बट लगा दे रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुना, साफ तौर पर पहला बयान देते हुए वो अपनी बात रख रहे हैं कि स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का होना चाहिए। हमारे साथ विनीत भी, हमारे संवाददाता लगातार लोकसभा से जुड़े हुए हैं लाइव। सीधे विनीत का रुख करते हैं। विनीत, बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, 11:30 बजे नॉमिनेशन का वक्त रखा गया है ओम बिरला के लिए। तो ऐसे में अब क्या ये माना जाए, जब नंबर गेम यहां पर विपक्ष के पास नहीं है, अगर उम्मीदवार उतारा भी जाता है, वो जानते हैं ये हार है, तो आखिरकार फिर वो ये दिखाकर क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम विपक्षी पे अगर उम्मीदवार उतारती है तो सांकेतिक संकेत जो है वो अपना विपक्षी पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार को उतार करके दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को हमने सुना या राहुल गांधी जिस तरह से हमारी बात हुई उस वक्त राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं कि कन्वेंशन है, परंपरा की जो है वो बात कर रहे थे, उसका हवाला दे रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो उन्हें दिया जाए। हालांकि अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का जो है पोस्ट नहीं दिया गया था, कोई पोस्ट वो जो है वो खाली ही रह गया था। 18वीं लोकसभा में ऐसा क्या होता है ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से एनडीए के कई सहयोगी दल है जिसमें टीडीपी का नाम जो है वो काफी प्रमुख है, टीडीपी में की ओर से भी कहीं ना कहीं में एक मांग जो है वो डिप्टी स्पीकर पोस्ट को लेकर के की गई थी, जैसा कि हमें सूत्र में हमें बता रहे हैं। तो हो सकता है कि वो बीजेपी हो वो अपने एनडीए अलायंस को ही डिप्टी स्पीकर का जो है वो पोस्ट देना चाहती है। इस तरह से अगर हम देखें, क्योंकि राज्यसभा में देखें डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट जो है वो जेडीयू के पास है, तो ऐसे में टीडीपी की जो मांग है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसा देखने वाली बात होगी कि सरकार की क्या रणनीति होती है, एनडीए की क्या रणनीति होती है। हालांकि अगर हम राहुल गांधी के बयान को देखें तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर सांकेतिक तौर पर वो अपना जो है वो उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, विपक्षी पार्टियों का उम्मीदवार अपना खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि वो यह बात कर रहे थे कि राजनाथ सिंह ने फोन किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्हें फोन किया था, लेकिन उसके बाद से उनका कॉल बैक नहीं आया, तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो विपक्षी पार्टी को नहीं देना चाहती और शायद इसीलिए जो है वो उनका कॉल बैक नहीं आया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने का समय जो है वो आखिरी वक्त जो है वो 12 बजे तक का ही, आज दोपहर 12 बजे तक का ही, तो अब से 1 घंटे भी काफी समय नहीं रह गया। तो विपक्षी पार्टियों को भी इसको लेकर के फैसला करना है कि आखिरकार अगर वो सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जैसा कि लगातार बात कर रही है सरकार की ओर से कोशिश की गई कि राजनाथ सिंह ने हो या फिर किरण रिजिजू ने हो, उन्होंने में कोशिश की, विपक्षी पार्टियों के साथ बात की और यह बात में की कहीं ना कहीं सहमति बनाने की बात की कि आखिरकार सरकार के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार को जो है वो समर्थन हासिल करने की बात में उन्होंने की। हालांकि जिस तरह से अब राहुल गांधी की बात देखिए 12 बजे तक ही नॉमिनेशन होना है, लगभग आधा घंटा बचा है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये तस्वीर सामने आ रही है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि स्पीकर के लिए विपक्ष सहमति देगा या नहीं, आम सहमति से स्पीकर का चुनाव होगा या फिर नहीं, या फिर अपना उम्मीदवार उतारेगा। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर अब विपक्ष को जो है वो उसको भी अपनी रणनीति बनानी है। हालांकि अगर हम राहुल गांधी के बयान को सुने तो उन्होंने सहमति तो दी थी, आम सहमति से लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर के सहमति तो दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शर्त भी रख दी। तो हम सहमति को सशर्त सहमति मान सकते हैं और क्या अब यह बात जो है वो एनडीए के पाले में है कि क्या वो इस शर्त को मानता है या फिर वो जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है वो भी अपने पास ही रखेगा, या फिर 17वीं लोकसभा के तौर पर ही, जिस तरह से हमने देखा कि 17वीं लोकसभा में किसी को भी के पास भी जो है वो डिप्टी स्पीकर में का जो पोस्ट है वो किसी के पास नहीं था, ये शर्त तो बहुत पहले से विपक्ष रखता आया है कि स्पीकर को हम समर्थन तभी देंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद आप हमें देंगे। तो ऐसे में एनडीए की क्या स्ट्रेटेजी है, जो कि कल भी हमने देखा था कि नायडू के साथ अमित शाह की बैठक हुई थी देर रात तक, आज सुबह भी पीएम मोदी की बैठक हुई है अमित शाह के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, ओम बिरला भी इसमें मौजूद थे। तो क्या अंदर खाने स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, क्या डिप्टी स्पीकर विपक्ष को यहाँ पर पद दिया जा सकता है या फिर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि टीडीपी के पास ये जाएगा? जी निश्चित तौर पर अब अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो भी अगर विपक्ष को दिया जाता, तो जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें राजनाथ सिंह का कॉल बैक नहीं आया, तो निश्चित तौर पर अगर सरकार ने यह मन बना लिया होता कि विपक्ष को जो है वो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया जा सकता है तो राजनाथ सिंह जो है जरूर कॉल बैक करते। अब हम इससे ये समझ सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने फिर से कॉल नहीं किया, कि जैसा कि राहुल गांधी ने खुद यह बात में कही है, तो ऐसे में सरकार जो है वो चाहती है कि जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वह
भी एनडीए के पास ही रहे। सरकार के जो मन में यह बात हुई, हालांकि यह भी हो सकता है कि जिस तरह से 17वीं लोकसभा में हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो फिल नहीं किया गया, हो सकता है इस बार भी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो वो किसी को ना दिया जाए, और अगर सरकार अगर अब किसी को देगी भी तो वो एनडीए अलायंस को ही दे सकती है। ऐसे में जो सबसे बड़ा नाम जो है वो टीडीपी के उम्मीदवार के नाम जो है वो हो सकता है। सरकार टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार की जो विपक्षी पार्टियों को अब यह तय करना है कि अगर ओम बिरला सत्ताधारी गठबंधन की ओर से उनका समर्थन किया जाता है तो अब विपक्षी पार्टी को तय करना है कि क्या वह ओम बिरला के नाम पर सहमति जताएगी या फिर अपना उम्मीदवार जो है वो की बात यहां पर राहुल गांधी कर चुके हैं, तो अभी क्लैरिटी यहां पर नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। नजर बनाए रखिएगा विनीत, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पीकर को हम समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना चाहिए, राहुल गांधी ये साफ तौर पर कह रहे हैं। यानी कि कड़े तेवर इंडिया गठबंधन के यहां पर नजर आ रहे हैं। 11:30 बजे का वो वक्त जब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि 12 बजे तक का ही वक्त नॉमिनेशन के लिए था। तस्वीर अभी भी साफ नहीं है कि क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा या फिर नहीं, लेकिन दोनों ही सूरतों में एनडीए पूरी तरह से नंबर गेम में सेफ है। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना।